वेलकम बैक गाइस। आज शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, चलो आप देखते हैं। मेनली 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं क्योंकि देखो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड आपकी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी मेनली 3 आइडेंटिटी है। ठीक है, अब क्या है इसमें से जो 3 आइडेंटिटीज है ना, इसको भी और जैसे अब मैं क्या जैसे फर्स्ट इसके पार्ट है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके और पार्ट्स में जाते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसको इसका सेकंड पार्ट में ना, इसको भी इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अब क्या है, जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये आपके दो हो गए। अब क्या है एक और चीज, साइन थीटा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब है सेकंड आइडेंटिटी यूज करते हैं, जो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब क्या ऐसे इसको यूज करेंगे? देखिए इसका फर्स्ट पार्ट सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, जो कि सेक थीटा इक्वल होगा रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और इसका थर्ड पार्ट तो सेकंड पार्ट देखो अब क्या है, देखो tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? ये इधर जा रहा है वो उधर चला जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन tan थीटा इक्वल है रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन, ये एक और आइडेंटिटी रह गई है। जैसे थर्ड वाली देखिए, थर्ड वाली है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो इसको याद करने का तरीका ये है सबसे अच्छा कि दो इधर सेक है और इधर tan है, इसको आप कोसेक कर दीजिए, इसको कॉट कर दीजिए और सेम एग्जैक्ट सेम बन जाएगा। जैसे देखो इसमें देखो सेक की जगह कोसेक इक्वल होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, कॉट स्क्वायर थीटा जो कि बराबर है कोसेक थीटा बराबर रूट प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सेकंड वाला, जैसे कॉट की वैल्यू निकालें, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो जैसे कि देखो इधर tan था, इधर कॉट आ गया, इधर सेक था, तो से बहुत एग्जैक्ट ये दोनों एक तरीके से सेम ही आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो अगर आप एक याद कर लेते तो उससे भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? रूट cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ये आपके आइडेंटिटी से लिख दी है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, वो जो भी इंपॉर्टेंट है। अबे तू चालू कर दी। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, बड़ी ये आपके लिए टफ होने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, ओके देखिए, क्योंकि ना इसमें आपको ना आइडेंटिटीज समझ में आनी चाहिए जब आप यूज कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं और चीजें लिख देता हूँ, जैसे कह देखो आपको दिमाग में रहना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक के इक्वल होता है, tan जो होता है जो कि 1 बाय कॉट होता है, और साइन बाय कॉस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ इधर cos थीटा 1/tan के इक्वल होता है, क्योंकि cos बाय sin होगा, sec थीटा होता है 1/cos और cosec होता है आपका 1/sin। ओके ठीक है, ये मैंने लिख दिए। ठीक है, अब देखिए बस बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आए। जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इसमें क्या है, प्रूफ करने हैं सारी, मैं लिख देता हूँ प्रूफ दैट। ठीक है, प्रूफ करने हैं, ठीक है, इसमें प्रूफ करने आते हैं। ठीक है, ये कौन आवाज कर रहा है, बदतमीज। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए अब पहले क्या करते हैं, एलएचएस लिखते हैं। ठीक है, देखो इसमें प्रूफ करना होता है कि एलएचएस या आरएचएस। ठीक है, तो एलएचएस इक्वल होनी चाहिए आरएचएस के, तो प्रूफ है। ठीक है, अब क्या एलएचएस लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए है। ठीक है, अब देखो, अब आप सोचो कि देखो मैंने अभी पीछे लिखा है आइडेंटिटीज कुछ, ठीक है, जिसमें था एक आइडेंटिटी थी कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 2 ऐसे करो याद। तो आप ना हमेशा ऐसे याद करना, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, ऑलवेज। ठीक है, याद रखना। इससे क्या आप ना साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो बिना उसकी टेंशन के। ठीक है, आप ये याद रखोगे तो ये टेंशन ही रहेगी कभी। ठीक है, जैसे क्या है, अब मुझे देखो इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, देखो अगर मैं कॉस को उधर ले जाऊं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, मतलब देखो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो अब देखो इस वाले पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है या नहीं है, है ना। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसकी जगह मतलब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन, इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा ए, मतलब इधर ए लिखा है इधर थीटा, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। ठीक है, अब क्या है, अब देखो साइन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो तुम देखो इसमें मैंने लिखी, देखो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय कोसेक के। ठीक है, ओके, अब देखो, अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कोसेक ए को, जैसे कोसेक ए, देखो कोसेक ए 1/sin के इक्वल होता है, मतलब इसको मैं ये कर सकता हूँ, देखो आपस में एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होने के कारण कट जाएंगे, जो कि 1 आ जाएगा। तो जब 1 आ जाएगा तो दो, यही तो मुझे प्रूफ करना था, तो जो कि है इक्वल है आरएचएस के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ लिख सकते हो। ठीक है, हैंस प्रूफ। ओके, ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ थोड़े से क्वेश्चन बेसिक्स और करा दूं जिससे आपको समझ में आ सके। ठीक है, देखिए पहला आपने क्वेश्चन लिख लिया है, अच्छी बात है। ठीक है, अब इस आइडेंटिटीज को देखो, अब सेकंड क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि सेकंड क्वेश्चन लिखिए, cos स्क्वायर ए और हाँ, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ मैथ करने का। मैथ करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे, अन्यथा नहीं हो पाएगी मैथ, क्योंकि ये मैथ समझने की चीज है, लिखने की चीज है। बिना लिखे बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं आते, तो याद रखना, बिना मैथ्स बिना कॉपी रजिस्टर के कभी ना बैठे मैथ पढ़ने। ओके, चलो करते हैं सवाल। आइए, देखो आप ना ऐसे सवालों में देखो करने के लिए तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि cos स्क्वायर ए को 1 माइनस sin स्क्वायर ए लिख दूं और इसको, बट ना आप सबसे पहले क्या ढूंढना करो कि कोई आइडेंटिटी है या नहीं है। अगर है तो उसको चेंज किया करो, अगर नहीं है तो उसके लिए मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे कि देखो cos स्क्वायर ए है, ठीक है, ये तो मैं नहीं क्यों चेंज करना चाहिए, क्योंकि देखो मुझे एक और चीज दिख रही है 1 प्लस cot स्क्वायर ए। 1 प्लस cot स्क्वायर एक आइडेंटिटी है, मैंने आपको बताया था, देखो कैसे, देखो थर्ड आइडेंटिटी है ये वाली, मैंने आपको बताया था, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, आपको ना यही मेन याद करनी है, इससे और आइडेंटिटीज बन जाती है। ठीक है, जैसे कि देखो अब देखो 1 प्लस cot स्क्वायर ए, तो देखो कोसेक स्क्वायर ए
बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके अब देखो ये देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल है कोसेक के। अब देखो ये बताओ cos स्क्वायर ए इसको मैं कोसेक लिख सकता हूँ। देखो जैसे कोसेक स्क्वायर ए सॉरी ठीक है देखो cos स्क्वायर ए प्लस ये बन गया कोसेक स्क्वायर ए ठीक है। अब देखो मैंने बताया था 1 डिवाइडेड बाय cos क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय कोसेक क्या होता है। 1 डिवाइडेड बाय कोसेक किसके इक्वल होता है sin थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल में sin स्क्वायर ए। अब जो ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी है भाई तो क्या देखो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये 1 है क्योंकि इधर ब्रैकेट में लिख देना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 ठीक है। तो ये जो होगा वो बराबर होगा और ये मुझे प्रूव करना था ठीक है। उम्मीद है कि आप ये सवाल समझ सकते होंगे ठीक है। आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अब चेंज करते हैं इस टाइम क्योंकि मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन करा दिए हैं। आप कराएंगे ये वाला क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ठीक है जिसमें कि थोड़ा सा मजा आएगा ठीक है। देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। आप इस सवाल को कैसे दो जब भी आपको ऐसे कोई सवाल दिखे जैसे डिवाइड में हो ठीक है ऐसे हो तो ना आप किसी को भी ले सकते हो चाहे आप इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो। मैं राइट हैंड साइड से भी एलएचएस आ सकता है एलएचएस से भी आरएचएस इजीली आ सकता है बट उन सवालों मत लेना जैसे पहले थे वन वाले थोड़ा सा आप सोचने में मजबूर हो जाओ कि कैसे करना चाहिए ठीक है। तो जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करता हूँ एलएचएस लेते हैं ज्यादातर सवालों में एलएचएस ही लेगा ठीक है। जहाँ पे ले सकते हैं मैं वहां पे बता दूंगा जहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना आए बस ठीक है। जो cos थीटा 1 माइनस sin थीटा देखो अब क्या है कि इस क्वेश्चन में आप समझने की कोशिश करिए। पहले के क्वेश्चन जो भी थे इसमें क्या था कि कोई ना कोई आइडेंटिटी दिख रही थी बट अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो देखो इसमें तो जो हमारे पास आइडेंटिटी थी ये वाली ये सारी स्क्वायर वाली ठीक है इसमें कोई स्क्वायर नहीं है। और दूसरा क्या है कि ना ये अगर इसको यूज करें तो देखो सॉल्व तो होगा बट ना ये चीज नहीं आ सकती ठीक है। तो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना है इन सवालों में कि ना आपको अगर जैसे आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा है ना रेशनलाइजेशन का मीन क्या होता है देखिए आइए करते हैं। रेशनलाइजेशन का मीन क्या होता है कि जो नीचे वाला डेनोमीटर होता है ना डेनोमीटर ये होता है ये इसको क्या करते हैं 1 प्लस साइन थीटा मतलब इसका जो ये वाला साइन होता है बीच वाला इसको चेंज कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं ठीक है। ओके देखिए इधर 1 माइनस sin थीटा था तो मैंने क्या किया 1 प्लस sin थीटा का ही मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस sin थीटा का ही डिवाइड करूंगा। अब आप देखिए अब जो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा ओके देखिए cos थीटा 1 प्लस sin थीटा ठीक है। और देखो अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी छोटी क्लासों में 9th 8th में हो गई ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि हाँ ए स्क्वायर तो जैसे समझो ए प्लस बी हम मल्टीप्लाई अगर ए माइनस बी से करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है ये आपने छोटे क्लासों में पढ़ा है ठीक है। तो देखो इसमें अगर देखो ए देखो ये भी सही माना देखो ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई है तो मैं इनको कैसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब समझो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ठीक है। इतना समझ में आया आगे करते हैं। देखो cos थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा बनेगा cos थीटा का sin थीटा से करेंगे तो cos थीटा sin थीटा बनेगा। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेटेड चीज नहीं है ये सिंपल चीज है कि आप cos का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो cos आएगा और cos का अगर sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा sin थीटा आएगा बस बात। अब देखो
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। देखो अब ये देखो ये बन गई यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप प्रैक्टिस करना, रिपीट करना, आपको याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब है इसकी जगह 1 माइनस साइन की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जो कि रिवर्स हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। ओके, अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब क्या है कि देखो ये सवाल में cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं ना इसमें सब में cos स्क्वायर थीटा का डिवाइड दूंगा। जैसे देखेंगे cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। देखो सिंपल, कुछ नहीं किया है कि देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये इस लाइन का मतलब क्या होता है कि देखो ये कॉमन लाइन, देखो ये इस लाइन ने इन दोनों को कवर कर रहा है और इसके नीचे cos स्क्वायर थीटा, मतलब जब ये लाइन टूटेगी तो इन दोनों के हिस्से में, मतलब इन दोनों के भाग में ये दोनों आएगा, तो cos थीटा के नीचे cos स्क्वायर थीटा आया और दूसरे वाले के नीचे भी cos स्क्वायर थीटा आया है, ठीक है। तो अब देखो इधर cos थीटा 1 है और इधर cos थीटा 2 है, तो क्या होगा एक cos से एक cos कट जाएगा, तो आपको पता है 1 cos थीटा बचेगा प्लस, अब देखिए एक cos थीटा और एक cos थीटा काट देगा तो बचेगा क्या, जो ऊपर साइड तो बचेगी बचेगा और नीचे क्या बचेगा cos थीटा बचेगा। ओके, अब आप देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है, समझो मुझे क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है। अब तो मुझे भी जो इधर थोड़ा कुछ बनता हुआ दिख रहा है 1 बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। अब देखो समझो इसमें और इसमें बस थोड़ा सा अंतर ये है कि हम ना बस इसको सॉल्व करना है। कैसे, एलसीएम लेंगे तो cos थीटा आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा आ जाएगा, बाकी क्या बस इतना सा सवाल था। देखो ये हो गया आगे अच्छे से, ऐसे सवाल होगा आपको, जब ऐसे सवाल आए ना तो आपको सबसे पहले तो डेरिवेटिव का रूट रेशनलाइजेशन करना है एक तरीके से, ठीक। अब करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। अब ऐसे ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ। अभी मैं करता हूँ सेम, अभी क्वेश्चन जो दिया था ना ऐसे ही 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन और थीटा माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। इस ऑप्शन को कर देंगे। देखो एलएचएस लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को एलएचएस और आरएचएस दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट मैं एलएचएस ही लेके चलता हूं जिससे आपको समझ में आ सके, ठीक है। एलएचएस लीजिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको रेशनलाइजेशन ही यूज करना है। जैसे कि इसमें आप क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन थीटा का डिवाइड करेंगे, क्योंकि इधर 1 प्लस साइन थीटा है। इसमें हम क्या करते हैं बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके गॉट इट, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अब आप देखिए 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई जब मैं 1 माइनस साइन थीटा से ही करूंगा तो क्या बनेगा होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन चुका है। अब देखो पुरानी वाली आइडेंटिटी कौन सी वाली, a प्लस बी a माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा बनता है। तो क्या करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि अब देखो मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो ये cos स्क्वायर थीटा है, अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप रिपीट करके पुराना वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसको दोबारा से देखें और समझें, जिससे कि ये आपके आ सके, ठीक है।
देखो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो हमारे अपने दिमाग में एक चीज ध्यान रखा करो कि मुझे बनाना क्या है। तो मुझे प्रूफ करना है sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो अब जो अगर मैं जो करते हैं ठीक है होल स्क्वायर है। अब आपको पता है a माइनस b का होल स्क्वायर होता है क्या है, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय माइनस के 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ओके समझ में आया? ठीक है मैं ये चलो इसको लिख देता हूँ, इसको भी बिठा देता सेकंड ये ठीक है। देखो अब क्या है जैसे पुरानी में डिवाइड लगाया था ऐसे ही इसमें लगाएंगे। ठीक है देखो 1 बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा और डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा। समझ में cos स्क्वायर थीटा का सब में भाग लगा दिया। ओके देखो सब में देखो एक के नीचे ये लगा दिया, इसके नीचे ये लगा दिया और इसके नीचे ये लगा दिया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि देखो जो sec होता है वो 1 बाय cos होता है। ठीक है इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है अब आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि tan थीटा किसके इक्वल होता है sin बाय cos के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा माइनस दो आप जो समझे जे एक साइन है और नीचे 2 cos है, 2 cos है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे करता हूँ। नीचे है cos थीटा cos स्क्वायर थीटा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 cos। देखो इसका मतलब दो ही तो है, 2 cos है तो मैं इसको 2 cos नहीं लिख सकता। अब मैंने आपको बताया कि sin बटे cos मतलब ये जो चीज है ये sin बटे cos बना देगा tan, मतलब एक ये वाला साइन एक cos के साथ मिलकर बना देगा tan। ठीक है तो मैं इधर tan लिख सकता हूँ और हाँ फिर बचेगा 1 बटे cos बचेगा ना, वो 1 बटे cos को मैं लिख सकता हूँ sec। ठीक है अब आप देखिए एक चीज देखने की कोशिश कीजिए। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है अब आप देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a ये है b ये है, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab ये है। तो समझो देखो a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b देखो तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो ये किससे इक्वल होता है a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। यही तो प्रॉब्लम हो गया ठीक है। अब आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है अब जो बच्चे कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी और कराने पड़ेंगे क्योंकि इतने क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, इसलिए आपको कम से कम इसकी मुझे 1 या 2 वीडियो और देनी पड़ेगी जो कि उसमें बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे अच्छे से, जिससे आपका इसका रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। Thank you so much.